उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे। बिक चुके हैं और खरीदे हैं आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदे हैं आपने, अब के गुलाम गैर के, अब बे गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, अब हम गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। हाँ तो आप दीन बंधो, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसे अदम अधीन उबारे न जाएंगे। हिंदू जी कहते हैं खामोश हूँगा मैं यदि आप ये कह दें, खामोश मैं चुप जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं। अगर आप ये कहें, अब तुझसे हो, अब तुझसे बात की कभी तारे न जाए, अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधो पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाए, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाए, द्रगबिंदु से द्रगबिंदु से द्रगबिंदु से जब तक ये पखारे न जाए, द्रगबिंदु में जब तक ये पखारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधो पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधो पुकारे न जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम जहाँ रहते हो वहाँ रहो,
मैं तुम्हारे लिए यत्न करता हूँ। प्रातःकाल जागकर गोकर्ण जी ने विद्वानों को बुलाया, पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सबने कहा गोकर्ण जी यदि आप नहीं जानते तो हम कैसे बता सकते हैं, हमारी गति ही क्या है, क्षमता क्या है, आप तो बड़े ही श्रेष्ठ हैं। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर भगवान सूर्य को प्रणाम किया। ओहो, सूर्य भगवान को कहा गोकर्ण जी ने, दादा आहा तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत। ए जगत के साक्षी, ए भुवन भास्कर, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है, मेरे भाई की मुक्ति बताओ। तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। ये सूर्य भगवान का वचन सर्व धर्म रूपम तो विश्रुतम, सबने सुना, सबने सुना। तब गोकर्ण जी ने अपने गांव में अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत कथा कही। भाई आया, हवा थी ना तो बैठ नहीं सकता था, एक पुराना बांस रखा था, बांस के छिद्र में ऊपर बैठ गया। वो सप्त ग्रंथि बांस में ऊपर बैठा है, चिंतन कर रहा है, मैं तो अधम हूं, मैं तो पापी हूं, क्या मेरे अपराध क्षमा हो सकते हैं? भगवान मैंने वैश्या गमन किया है, मैंने चोरी की है, मैंने हिंसा की है, मैंने बच्चे कुएं में फेंके हैं, मेरा क्या होगा? रोज अपने पापों को प्रायश्चित करता है। एक दिन की कथा पूरी हुई, रोता रहा, एक ग्रंथि टूटी, दूसरी गांठ में आया, एक एक करके 7 दिन में 7 ग्रंथि फटी और 7 दिन की कथा पूरी हुई। धुंधुकारी धुंधुकारी नहीं बचा, दूसरा कृष्ण हो गया। कृष्ण कथा सुनते सुनते नारायण का स्वरूप प्राप्त कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कान में कुंडल पहने हैं, मुकुट लगाया है, हाथ फैलाए, ए मेरे गोकर्ण भैया, ए मेरे भ्राता, तूने मुझे तार दिया। उसी समय विमान आया। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को कहा, ए देवताओं, भगवान के प्रियजनों, आप विमान एक क्यों लाए? हमारे गांव में सभी निर्मल श्रोता है, सबने कथा सुनी। तो कहा सुनी तो सबने है, श्रवणम तो कृतम तेन न तथा मननम कृतम। सुना ही है, इधर से सुना, इधर निकाल दिया है, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, पाप का प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए एक विमान लाए। गोकर्ण जी ने कहा अब मैं दोबारा कथा करूंगा। धुंधकारी को मुक्ति हुई मेरे भाई बहन। और गोकर्ण जी ने जब दोबारा गांव में कथा की, दक्षिण भारत के महात्मा यहाँ बैठे, उसी क्षेत्र की बात है, तब उनके गांव में विमानों की कतारें लगी, सब चतुर्भुजी उतर रहे, नारायण रूपी उतर रहे, हर जगह हरये नमः, हरये नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये ध्वनि फैली है। जिस प्रकार भगवान राम श्री अवध धाम वासियों को सबको साथ लेकर सरजू में चले गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी अपने समस्त गांव वासियों को लेकर बैकुंठ चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
इसका अर्थ है गांव में कुल में कोई एक भक्त हो जाए तो पूरे गांव को तार देता है, एक साधु हो जाए पूरे गांव को तार देता है, और एक धुंधुकारी पैदा हो जाए तो पूरे गांव को दुखी करता है। सनत कुमार कहते हैं, मैं तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि बताता हूं। ब्राह्मण को बुलाकर यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। दक्षिणा दे, मुहूर्त पूछे, फिर आचार्य का वर्ण करे। आचार्य कैसा हो? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, केवल बोलता बोलता न हो, थोड़ा आचरण भी करता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र हो, संध्या वंदन आदि जानता हो, करता हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, भगवान नारायण की सेवा करता हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र को ठीक से बखान करने वाला हो, दृष्टांत कुशल, अपनी बात को आप तक पहुंचाने में कुशल हो, समर्थ हो, धीरा धैर्यवान हो और निष्प्रिय हो। लिफाफा देख करके कथा न करे। एक ब्राह्मण कथा सुना रहे थे और करुण प्रसंग आया तो इतने सब पब्लिक रोवे, सब रोए, उसको आंसू नहीं आवे, सब डबडबा जाए और वो आंसू नहीं आवे। एक श्रोता ने बाद में पूछा उठ करके कि जो गुरुजी कथा सुना रहे थे सब तो भाव में रो रहे थे, इनको तो आंसू नहीं आया। तो जो साथ में आचार्य चलता था उसने कहा लिफाफा हल्का करके देखो, दक्षिणा कम दोगे फिर ये देखो कितना रोते हैं। जिस दिन दक्षिणा का लिफाफा हल्का हो जाएगा तब देखो कितना तेज तेज रोएंगे। इन्हें पता है कि पूरा मिलने वाला है, इसलिए तुम रो, हम काहे को रोएं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धीरे से बोला करो, इतनी तेज बोल देते हो गांव तक आवाज चली जाती है। जय श्री कृष्ण। अपने गांव तक आवाज मत भेज देना, धीरे धीरे बोलना, तुम ही तक रहे बस। अमरकंटक से बाहर क्यों जाए आवाज? आवाज अपनी अपने यहाँ तक थी। श्री राधे, श्री राधे। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता हो, तुलसी धारण नहीं करता हो, गुरु दीक्षा न लिया हो, हरि नाम न लिया हो, हरि नाम न जपता हो, उसको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। देवता में, द्विज में, गाय में, साधु में, विप्र में दोष दर्शन करता हो, उसको कथा का अधिकार नहीं। साधु जैसा भी हो, विप्र जैसा भी हो, तीर्थ की सरिता जैसी भी हो, पूर्ण निष्ठा कर, पूर्ण निष्ठा, तो उसी निष्ठा का फल मिलता है। व्यासपीठ पर बैठ से व्यास को भगवान ही जान करके कथा सुनोगे तो भगवान से कथा सुनी उसका फल मिलेगा। पंडित जी जानकर सुनोगे तो पंडित जी का फल मिलेगा। कथावाचक जी हैं, सुना लेते, गा लेते, तो कथावाचक जी गाने वाले का फल मिलेगा। भगवान जानकर सुनोगे, ये देवे यथा भक्ति, आपकी जैसी भावना होगी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, वैसा ही फल मिलेगा। कुछ लोग पंडित जी को घर में बुलाते हैं और पंडित जी टाइम से नहीं आए, नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो फिर पंडित देवता की पूजा थोड़ी कराएगा, वो तुम्हारी पूजा कर रहा है। फिर तुम्हें सर्वेंट का फल मिलेगा, पंडित का नहीं। घर पे ब्राह्मण आए, साधु आए, गाय आए, देवता आए, इसको भगवान किसी और रूप से किसी को मिलता ही नहीं। ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करता है, साधु के मुख से भगवान भोग लगाते हैं, गाय के मुख से भगवान प्रसाद पा जाते हैं। ऐसा करके भूमि का शोध करे, लेपन करे, मंडन करे, जिस आसन पर बैठ के कथा सुने ना, अपना खुद सीधा करे,
नहीं कथा सुनने वाला उठ के चला जाता है और दूसरे ने कुर्सी उठा के रख दी तो तुम्हारा पुण्य गया। जिसके द्वारा कथा सुनने दूसरे लोग आते हैं वो सब अपना 50% तो उसको ट्रांसफर करते जिसका अन्न खाते। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ऑटोमेटिकली उसको चला जाता है जिसका अन्न खाते हैं। इसलिए होना ये चाहिए कथा होए तो उसमें सब अपना थोड़ा योगदान करे, सब सेवा करे, साधु सेवा करे, विप्र सेवा करे। आज मेरी ओर से भंडारा, आज मेरी ओर से प्रसादी, आज मेरी ओर से ये करें करे। अथवा सब कथा करे तो एक दूसरे को बुलावे, अलग अलग कथा करे। वक्ता यदि पूर्व को बैठा हो मुख करके तो श्रोता उत्तर को मुंह करके बैठे। वक्ता उत्तर को बैठा हो तो श्रोता पश्चिम को मुंह करके बैठे अथवा पूर्व को बैठे। अनेक धर्मों में जो लोग भ्रमित हैं उनका संग न करें, स्त्रीण का संग न करें। जो औरतों की बातें खूब करता हो, तेरी भाभी ऐसी है, तेरा फला ये, ऐसे का संग न करें। जो दिन भर टेलीफोन उठा करके घर ही में बात करता रहे, ऐसे को श्रोता बना के नहीं लावे, उसको कहे तू घर ही में अच्छा था। स्त्रीणा पाखंडवादिना, और यहाँ आकर के साधुओं में दोष दर्शन करे, ब्राह्मणों में दोष दर्शन करे, वो उसकी संगति नहीं करना। सुख शास्त्र के कथा उच्चारण में ऐसा व्यक्ति न बुलावे। पंडित हो तो भी नहीं, पंडित हो तो भी नहीं बुलाना चाहिए यदि वो देवता, द्विज, गुरु, यजमान इनमें द्वेष और दोष भावना रखता हो। त्याज्यास्ते यदि पंडिता। वक्ता की सहायता के लिए 5 ब्राह्मण और वर्ण करे। लिखा है वक्ता छौर कर्म करावे। हाँ, कथा कहने से पहले एक नाई बुलाया जाए, कथावाचक को भी सिर मूड़े और उसको यजमान को भी सिर मुंडन करे। बहुत अच्छा करना चाहिए। अरुणोदयेशो निवृत्ति शौचम स्नानम, सवेरे सवेरे जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाए। संध्या वंदन सब संक्षेप में कर ले। कथा को विघ्न से रक्षा करने के लिए गणेश जी की पूजा करें। पितरों को संतुष्ट करें, पितरों को जलदान करें, फिर प्रायश्चित्त करें, फिर देवताओं के लिए आसन बनावे, मंडल बनावे, वेदी रचना करे और फिर प्रार्थना करे, प्रदक्षिण करके पूजा करके प्रणाम करे। संसार संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। संसार सागर में मैं डूब गया हूँ, हे करुणानिधे मुझे निकाल लो। कर्म मोह ग्रहीतांगम, संसार सागर में कर्म के मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ रखा है, मुझे लिए जा रहा है। मामुद्धर भवार्णवात, मेरा भव सागर से उद्धार करो। भागवत जी की यत्न पूर्वक पूजा करे, धूप दीप दिखावे, श्रीफल अर्पण करे, नमस्कार करे और अनुभव करे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान ही है ऐसा जाने, ऐसा जानकर सिर झुकावे। मेरा यही मनोरथ है, हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं। दासो हम तब केशव, दीन वचन भगवान को कहे, प्रभु हमें स्वीकार कर लो, हमारे अपराध क्षमा कर लो। वक्ता के साथ प्रार्थना करे, हे सुखरूप, हे प्रबोधज्ञ, हे सर्वशास्त्र विशारद, इस कथा के द्वारा मेरा अज्ञान विनाश कर डालो। इस प्रकार 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, ब्राह्मणों को वैष्णवों को बुलावे, कीर्तन करने वालों को बुलावे, जो कीर्तन करें। आप लोग सुबह फ्री हो जाओगे, जैसे 10 से 2 के बाद शाम को फ्री रहोगे तो 1 घंटा यहाँ कीर्तन करो, मजीरे बजा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब होरे होरे वाले इतना करने लगे, जिनको बेचारों को हिंदी नहीं आती, तो तुम तो भारतवासी हो। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी करेंगे क्योंकि ये अध्याय पूरा कर दो, फिर कीर्तन करो 1 मिनट के लिए। उसके बाद खाए क्या, लिखा है कि सवेरे से फिर दिन भर कथा करे, मध्याह्न में दोपहर में 2 घंटे का विश्राम दे, 8 से 12 2 से 6। पहले इतनी कथा होती थी महाराज जी, तब 7 दिन में पूरी हो सकती थी। अभी तो कथा का समय कम, उसमें भी वाचक पहले आ जाते, वक्ता सोते, श्रोता सोते रहते। मैं जब 2000 में कारब वाले महाराज जी के यहाँ कथा कहने गया तो सुबह 8 बजे से 12 बजे कथा होती थी, शाम को 2 से 6। तो उसमें जब मैं 8 बजे जाता था तो पब्लिक खचाखच भरी होती थी, मुझे यूं करके निकाला जाता था, ऐसे आई ऐसे ऐसे कर। फिर जब 2 बजे जाता था तब फिर पब्लिक भरी होती थी। उस कथा को कहने के लिए कथा ही दूसरी निकलती है, भगवान आता है। फिर यहाँ पता चला कि वक्ता आ गया, श्रोता का इंतजार है, कब आएगा मेरे बंजारे, तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। बंजारा निकल गया, बीच बीच में नाश्ता करे आता है बंजारा। कैसे कैसे कुछ तुमने छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा, इसलिए सब धीरे धीरे छूटता चला गया। सप्ताहवर्ती को चाहिए हल्का आहार करे ताकि पेट खराब नहीं हो गए। ये उड़द की दाल, चने की दाल, दाल तो खाए ही ना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री क्या लिखा है? द्विदलम मधु तैलम। जिसको तोड़ने से 2 निकलते हो उसको नहीं खाना चाहिए, कथाव्रती को। जिसको व्रत लेकर कथा सुनना है, क्या खाए? बोले लौकी, तोरई, टिंडा, परिमल, सीताफल, ऐसी सब्जियां खाए। द्विदल नहीं खावे, काजू पिस्ता बादाम में सब द्विदल हैं, तोड़ने से 2 निकलते वो नहीं खावे। मधु शहद तैल, तेल में बना हुआ नहीं खावे। गरिष्ठान्नम, अब चने की दाल खाओगे और बैंगन का भुर्ता खाओगे, तुम कथा में बैठोगे, धरे रहोगे बस। तुम भी धरे और हम भी धरे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम। अच्छे भाव से न बनाया गया हो तो भोजन न करे। पर्युषितम, कल का आज न खावे, त्याग दे। काम क्रोध मद और अभिमान, मात्सर्य और लोभ, इन सभी चीजों से बचे। द्वेष न करे, किसी से निंदा नहीं करे। किसी की निंदा हो जावे तो गायत्री की एक माला करे। गलती से निकल जाता है कि वो फला ऐसा, मौन हो जाए। किसी से भूल हो जाए तो मौन हो जाना, तो मैं समझ लूंगा कि आज साधक पक्का मिला है। वेद वैष्णव और विप्र, गुरु गाय और व्रतियों को स्त्री राज महताम निंदाम, वेद की, वैष्णव की, स्त्री की, ब्राह्मण की, गुरु की, गाय की, किसी की भी निंदा नहीं न करनी चाहिए और न जहाँ हो वहाँ सुनना चाहिए। रजस्वला, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, इन सब से दूर रहना चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा। सत्य, पवित्रता, दया, मौन, सरलता, विनय, उदार मन, इन सब शुभ आचरणों का पालन करे कथाव्रती। दरिद्र, क्षयी, रोगी, निर्भाग्य, पाप कर्म करने वाला, इनको मोक्ष पाने के लिए इस कथा को सुनना चाहिए। जिसको कोई संतान पैदा न होती हो, ऐसी स्त्री को कथा सुननी चाहिए। विधि से कथा सुनने से अति उत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। कोई विधि से एक बार कथा सुन ले तो कोटि यज्ञ फलप्रदा है। एक बार ठीक से सुन,
हम लोग सुनते तो कई बार हैं, मौसी ने कथा कराई तब भी हम गए थे, बुआ ने कथा कराई तब भी हम गए थे, अब चाचा जी की हो रही है तब भी हम आए, हम रहे वैसे के वैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले। फिर कथा पूरी हो जाए, बीच बीच में लोगों को प्रसाद में तुलसी की माला दे, हाँ, कीर्तन करे, ताल बजा करके हरि नाम संकीर्तन करे। कथा जब अच्छी लगे ना तो बीच में जय जयकार करना चाहिए, जय हो जय हो ऐसा बोलना चाहिए बीच बीच में। आपसे तो कहो जय हो बोलो तब भी नहीं बोलते। अरे ताली बजाने को कहो तो सीरियस ताली बजती है, माने बीमार ताली, ताली वो भी खाली मरी मरी। अरे जिंदा ताली बजाओ तो मच्छर मरेगा, हाँ? मरी ताली, ताली भी मरी। हाँ रुक जा रुक जा। फिर लिखा है, हो सके तो प्रतिश्लोक से आहुति दे, दशम स्कंद की तो कम से कम करे ही करे, हवन करे। दोष के प्रशमन के लिए विष्णु सहस नाम का पाठ करे, गीता जी का पाठ करे। 12 ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे, खीर पूरी खिलावे। पुस्तक को, ग्रंथ को, सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ ग्रंथ को पूजन करें। वस्त्र भूषण आभूषण आदि से सुसज्जित करें। आचार्य को अर्पण करें, सर्व पाप निवारणे। इस प्रकार से कथा सुनने से निश्चय ही ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट होती है, तरुण होती है। मेरे भाई बहन, भगवान की ये कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। वही कथा नैमिषारण्य में सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई। वही कथा राम जी भाई अमरकंटक में आप सबको सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा सनत कुमारों को साहब कथा सुनने के बाद धन्यवाद दिया। धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भि करुणा परई अद्य में भगवान लब्धा। आज मैंने भगवान को पा लिया, आपने कथा सुनाई, मुझे ठाकुर मिल गया है। अद्य में भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। आहा, सबसे श्रेष्ठ सुनने के लिए केवल भागवत शास्त्र है जो भगवान कृष्ण से सीधा मिला देता है। सूत जी कहते हैं उसी समय निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद वृक्ष है, निगम कल्पतरु है, वेद वृक्ष है, उस पर फल लगा था, फल पक चुका था और पकने में भी बिल्कुल जो ठीक से पक जाता है फल वो उर्वा रुक में टपक जाता है, आधार से दूर हो जाता है। और उस पके हुए फल में यदि कोई तोता, कोई शुक उसको चोंच मारे, उसको खाए, तो सुख का खाया कोई भी फल कभी भी नीरस नहीं होता, अमधुर नहीं होता, कटु नहीं होता, मधुर मधुर होता है। तो वेद वृक्ष में जो ये भागवत रूपी फल लगा था, इसको सुखदेव जी ने खाया और हमारे लिए प्रकट करके दे दिया है। यही कथा हम आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। धर्मों में उलझो मत, आश्चर्य छोड़ो, आलस्य छोड़ो। जानने के लिए एक ही वस्तु पर्याप्त है। तीनों तापों को मिटाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा। भागवत जी को छोड़कर और क्या जानने की जरूरत है, जिसको सुनने से सद्यो हृदय अवरुध्यते, जल्दी ही भगवान आकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कैसा है? बोले पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का तो धन है, संपदा है। जैसे लोग रुपया संभाल कर रखते हैं, ऐसे महापुरुष लोग भागवत जी के प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई एक एक श्लोक को संभाल संभाल करके रखते हैं। जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब भरा हुआ है। स्वर्ग में, सत्यलोक में और कैलाश में भी ये रस कहीं नहीं है जो यहाँ मृत्युलोक में है। ए भाग्यशाली जनों, ए पुण्यशाली बहनों भाइयों, इस रस को बार बार पीते रहो। सूत जी कहते हैं इस प्रकार उस सभा के मध्य में हरिराविरासी साक्षात भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आ रहे थे, उससे पहले उनके पार्षद उतरे तो प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया चोद्धवाकांक्षधारी, वीणाधारी सुररसी स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रोबादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्रास्ते भाव यत्राग्रे भाव वक्ता, सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। कीर्तन होने लगा। आइए हम भी कीर्तन करते हुए आज की इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। 1-2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। मुकुंद तीसरा मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, सब माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, सब माधव हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः।